माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 5.3 का इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में भिन्नों का है इस तरीके से, ब्लैंक है बीच में स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का चिन्ह लगाइए, लगाओ, ये बताना है। तो इसमें पार्ट है आपके 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इसमें से हम लास्ट के 3 आपको बताए दे रहे हैं, 4th, 5th और 6th। तो 1 का 4th पार्ट है आपका 9/12, 9/12 और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है 11/12, 11/12 ऐसा। तो जब किसी किन्हीं 2 भिन्नों में अगर हर समान है तो और धनात्मक संख्याएं हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें हर दोनों के बराबर बराबर है, 12-12। इसमें 9 अंश है, इसमें 11 है, तो 11 बड़ा होता है, इसलिए इस तरीके से इसका साइन नोट कर देंगे। इसका 5th पार्ट ये हम इसलिए बताने जा रहे हैं कि 1 का फर्स्ट पार्ट, 2nd और 3rd, 4th एक जैसे हैं, तो ये 4th पार्ट मैंने बता दिया। अब 5th पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 16/19 फिल इन द ब्लैंक्स में है 12/57, 12/57। इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर हम हरों का एलसीएम ले लें। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर एलसीएम लेंगे तो 57 हो जाएगा, 19 से भाग देंगे तो 19 तिया 57, 19 तिया 57 हो गया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तब भी ठीक है। देखिए, जिसका अंश बड़ा हो उसकी बात कर रहे थे, और जिसका हद छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो देखने से पता चल रहा है कि ये भिन्न बड़ी है। या आप ऐसे भी कर लें, 19 तिया 57 और 16 तिया 48 और ब्लैंक है, फिर है 12, इतना हो गया। तो 48 बड़ा है कि नहीं बड़ा, यानी 48 ग्रेटर। तो इसमें से हम 16/19 इज ग्रेटर देन 12/57, इससे ये भिन्न बड़ी है। चाहे तो आप एलसीएम लेकर कर लें, या फिर अगर आपको पूरे रूल्स मालूम हो कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो ये तो वैसे भी ऑलरेडी देखो 16 और 12 है, और ये भिन्न हर छोटा है, इसलिए ये संख्या ही बड़ी होगी। 6 पार्ट है, 7/6वां पार्ट, 7/16 फिल इन द ब्लैंक, 5/8, 5/8। इसमें भी एलसीएम 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 16 1 + 16 तो 7 रह जाएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स 8 दूनी 16, 2 बार गया, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो गया, यानी ये भिन्न बड़ी हो गई, इसका अंश बड़ा हो गया हर समान करने पर। तो 7/16 फिल इन द ब्लैंक्स था, 7/16 इज स्मॉलर देन 5/8, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखिए, छोटे से छोटे रूप में।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में है 10/50। 10/50 इसको लघुत्तम रूप में लिखना है, यानी अंश और हर का जो महत्तम समापवर्तक होगा उसी से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। इस वाले में तो देखने से ही 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो 1/5 रह गया और ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में है 16/54। 16/54। तो अब देखते हैं ये किससे कैंसिल हो सकता है। 16 और 54 का महत्तम समापवर्तक लेंगे, या 2 से ही कैंसिल हो रहे हैं तो 2 8 16 और यहाँ 27 आ जाएगा, तो बराबर 8/27। 16 और 54 का महत्तम समापवर्तक 2 है, इसलिए 2 से भाग दोनों में दे दिया और 8/27 आ गया। थर्ड पार्ट में है 35/49। 35/49। तो 35 और 49 का महत्तम समापवर्तक 7 होगा। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ महत्तम निकाल भी सकते हैं, या आपको मालूम है कि 7 के पहाड़े में 35 भी आता है और 49 भी आता है। तो 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49 बराबर 5/7 और ये इसका आंसर हो गया। चौथा पार्ट है 144/1600। 144/1600। तो 16 के पहाड़े में 144 आता है, तो एक बार 16 से तो कैंसिल कर ही दें, तो 16 9 144 और 16 एकम 16, तो बराबर 9/100 और ये आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट में है 105/500। 105/500। तो 5 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 500 हो गया, तो 21/100 और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अवरोही क्रम। तो आरोही अवरोही एक ही में देख ले, आप कर सकते हैं। तीसरे का फर्स्ट है 4/8, 4/8, 3/8, 7/8, 5/8। इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी सबसे पहले छोटा लिखना है, छोटे से बड़ा लिखना है। तो सभी में देखिए, सभी भिन्नों में हर समान है। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी है? 3/8। तो सबसे पहले 3/8 और इधर को निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद 4/8, फिर निशान लगा देंगे। 5/8 और फिर 7/8। ये हो गया इसका आरोही क्रम। अगर इसको अवरोही क्रम में कर दिया जाता, अवरोही क्रम बराबर, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगला नंबर आपका अवरोही क्रम में लिखना है, तो आप इसी के अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना रहता है, तो 7/8 और फिर 5/8, फिर 4/8, फिर 3/8। इनका ये आरोही क्रम हो गया और ये अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे की ओर,
इसका दूसरा भी इसी तरीके का है, क्योंकि सब में हर समान है। तीसरे में हर समान नहीं है, इसलिए तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। तीसरे का तीसरा पहला है 9/8, 9/6, 9/8, 9/6, कामा 9/5, 9/2, 9/5, 9/2। तो इस वाले में देखिए सभी के अंश समान है, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी 2 से भाग देंगे 9 में तो जो आंसर आएगा, फिर 5 से देंगे तो उससे कम आएगा, फिर 6 से देंगे तो उससे कम आएगा, फिर 8 से देंगे तो और कम आएगा। तो सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर बड़ा होगा। तो आरोही क्रम बराबर सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई? 9/8, 9/8 और ये छोटी, फिर 9/6, फिर 9/5, फिर 9/2। तो ये सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी ये है, फिर उससे बड़ी ये है और सबसे बड़ी ये हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है। 4/9, 5/9, नहीं 4/9, 4/5, 4/11 और 5/11। तो इनमें सभी में देखना है कि अंश किसका बड़ा है और हर में क्या अंतर है। तो अंश 4, 4, 4 तीन संख्याओं के अंश बराबर हैं। तो जो संख्या जिसका हर सबसे बड़ा होगा, यानी 11 हर है तो ये संख्या छोटी होगी। तो 11/5 और 11/4 यानी 11 अगला नंबर लिख दें हम, इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। 4th पार्ट में है 4/9, 4/9, कामा 4/5, 5, कामा 4/11, कामा 5/11। तो अब हरों के अनुसार देखना। पहले तो अंश देखिए, तीन संख्याओं के अंश समान हैं। इनमें जो अंश हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? ये। फिर इससे छोटी ये है, फिर इससे छोटी ये, फिर ये, इस तरीके से। तो आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो अगर हम 11 से भाग 44 में देंगे, 40 में, तो 11 तिहाई 33, 7 3 आएगा और इसमें देंगे तो 4 आएगा। समझ रहे हैं? तो ये सबसे छोटी हो गई, ये भिन्न सबसे छोटी हो गई, इससे ये बड़ी है। तो आप देखते हैं सबसे छोटी कौन सी हो गई? 11, चूंकि हर से भाग दे रहे हैं तो सबसे छोटी 4/11, तो 4/11 और फिर 5/11, फिर 4/9 और फिर 4/5। 4/5 भिन्न सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बस एक ही देख लें आप, क्योंकि आपको पहला और दूसरा तो आ ही जाएगा और तीसरे में सभी हर डिफरेंट है, इसलिए तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। 3rd पार्ट में है 4/5 2/12, 4/5 2/12,
1/2 और 9/10। 9/10। अब देखिए इसका अगला सिस्टम क्या है। अब हम दूसरा तरीका बताएंगे, यानी सभी हरों का ये लासा लेकर के। तो 5, 12, 2 और 10 का लासा लेंगे। 5, 12, 2 और 10 का लासा लेंगे। तो 2 से पहले विभाजित करेंगे तो 5, 6, 1, 5। 2 से जो विभाजित हो रहे हैं उनको कर दिया, और अभी भी 2 से विभाजित हो रहा है तो 5, 3, 1, 5। अब 3 से विभाजित करें। 5, 1, 1, 5। अब 5 से विभाजित करें तो 1, 1, 1, 1। ये सभी को करना आता होगा। LCM इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 5 बराबर 60। 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। यानी इनका लासा कितना हो गया? 60। अब हमको सभी के हर 60 करने हैं। तो पहला क्या है हमारे पास? 4/5। किस संख्या से गुणा करें कि हर 60 हो जाए? यानी 12 से। तो ऊपर नीचे 12 से कर देंगे तो 12 चौको 48/60। फिर है 2/12। इसमें भी हर 60 करना है तो 5 से गुणा करना होगा, क्योंकि 12 पंचे 60। तो ये हो गया 5 दूनी 10/60। तीसरा है 1/2, और इसमें भी आपको हर 60 करना है तो 30 से गुणा करना होगा, तो 30/60। और लास्ट में है 9/10। इसमें 60 करना है तो 6 से गुणा करना होगा, बराबर 9 छक्का 54/60। सभी के हर समान हो गए। अब इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखिए, हर तो सभी में 60 हो गया, लेकिन जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा हमारे पास 54 है 54, 30, 10 और 48 में 54 है, तो ये इस भिन्न का है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 9/10। फिर इसके बाद क्या है? 48। 48 किसका है? पहले नंबर का। 4/5। 48 के बाद है 30। 30 है 1/2 का। 1/2। और फिर इसके बाद है 10, यानी ये है 2/12 का। 2/12। और ये इसका आंसर मिल गया 2/12। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया, और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही था। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।